नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 का अध्याय तिमिर गेह में किरण आचरण, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। तो जाने हम सबसे पहले उनका साहित्यिक जीवन परिचय। ललित निबंधकार, कवि, कथाकार, आलोचक और लोकविद श्याम सुंदर दुबे 12 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश के हटा दमोह के बर्तलाई ग्राम में जन्मे हैं। आपने एमए एवं पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त की है। लोक संस्कृति से गहरा तादात्म्य रखने वाले डॉक्टर दुबे के लेखन में भारतीयता के उन तत्वों का समावेश है जो अपनी प्रासंगिकता आज भी बनाए हुए हैं। आधुनिकता के तमाम छद्मों को जीते भोगते हुए भी बुनियादी तौर पर दुबे जी ठेठ देशज हैं। वे अपनी इस बुनियादी पहचान को अनाहत बचाए हुए हैं। डॉक्टर दुबे की लगभग 25 रचनाएं प्रकाशित हैं। इन पुस्तकों में ललित निबंध संकलन के रूप में काल मृगया, विषाद बांसुरी की टेर, कोई खिड़की इसी दीवार से, काव्य संकलनों में रीते खेत में बीजू का, ऋतुएं जो आदमी के भीतर है, धरती के अनंत चक्करों में, उपन्यास में दाखिल खारिज, मरे न माहूर खाए, लोक संस्कृति के रूप में लोक परंपरा, पहचान एवं प्रवाह, लोक चित्रकला, परंपरा और रचना दृष्टि, लोक में जल, भारत की नदियां आदि प्रमुख है। डॉक्टर दुबे के रचना कर्म पर अनेकों सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का वागीश्वरी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ शासन का लोक संस्कृति केंद्रीय सम्मान, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन वाराणसी का डॉक्टर शंभुनाथ सिंह अखिल भारतीय नवगीत पुरस्कार आदि प्रमुख। तो विद्यार्थियों, आइए शुरू करें हम तिमिर गेह में किरण आचरण। बहुत दिनों बाद घर लौटा था। दीवारों पर वर्षा ने उबड़ खाबड़ चवेतरी अंकित कर दी। दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गोखुरों की रुदन खुंदन से अटपटी वर्णमाला लिख गई थी। घर का समूचा नाक नक्शा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अतीत के प्रहारों को झेलते झेलते वो झुर्रियों के इतिहास में बदल गया हो। मैं जो ताला लगाकर गया था उसकी छाती पर जंग जमकर बैठ गई थी। किवाड़ों पर मकड़ियों के जालों में उलझी पुलझी धूल हाथ लगते ही उड़कर चेहरे पर आ गई। घर क्या, दीवारों, लोहलंगर और छानी छप्पर पर ही दर्ज हो चुकी थी धूल और दीमक के नाम की जंग। जब मैं, विद्यार्थियों, लेखक कहता है, तब मैं जिस घर के सामने खड़ा था वो मेरा ही घर होना चाहिए, किंतु ऐन वक्त पर कुछ कुछ में भावुक हो उठता हूं। यहां इन्हीं दीवारों में कहीं मेरा बचपन हिलबिलान हुआ है। मेरी किलकारियां और मेरा रोदन, मेरा क्रोध और मेरा ममत्व इसी के भीतर किस कोने में अटका हुआ है। लगता है किसी कोने में दुबका हुआ है। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाजों के भीतर से हुमकती सी लगती है। मेरा अतीत ढोता यह घर, जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया। मेरे सामने खुला पड़ा था, घर नहीं खुला था। लगा कि जैसे ताले के साथ ही मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है।
एक कोई चाबी मेरे मन के भीतर घूम रही थी। गांव और घर के कुंदों में फंसती उलझती वे सगुन साथ, वे तीज त्योहार, वे बड़े बूढ़े, वे गाय बछेरू, वे ढोर डंगर, वे शरद की संस्थाएं जिनमें गोरज उड़ाती गलियां आत्मीय उष्मा से भर उठती थी। घंटियों की वह टनटनाहट और शंख घड़ियालों की मिली जुली वह सुरलहरी जिसमें समूचा गांव एक वानस्पतिक उल्लास और पूजा भाव से स्पंदित हो उठता है। कावड़े के आग के ताप से तिपाते चेहरों की प्रसन्नता अंधेरों में भी खनक जाती है। ज्वार बाजरा के वे खेत जो डोंग की सघनता रचते थे मेरे आसपास अपनी निबिड़ता में रूपायित हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों को पा लेने की व्याकुल प्रसन्नता मुझे छूने लगती है। खेत में एक पकी कचरिया को ढूंढ लेना ही परम सुख की प्राप्ति का अनुभव देती है। वह सुख बिसर हो गया, कहाँ खो गया। आल जाल और जंजाल में फंसा मेरा मन धीरे धीरे सुख के स्वाद से वंचित हो रहा था। बचपन का कचेलापन जिस सच्चाई में जीता है उसे हम भले स्वप्नशीलता कहें, लेकिन वह मैं बहुत अच्छे से अनुभव कर रहा हूँ। वह है बहुत खरा यथार्थ वास्तविक सच्चा बचपन के खरे और करारे अनुभव, ताजी पहलोटी अनुभूतियां मेरे दिल में आज भी मानस पटल में संजोए हुए हों। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है। मन स्वाद के मामले में भौथरा जाता है। हम जड़ होते जाते हैं। केवल बचपन की वस्तुओं से टकराकर ही हम कभी कभी उस सुख बिंदु की प्रवाह परिधि में आ जाते हैं। चीजें भी बदल रही हैं, चीजें ही तो बदल रही हैं, तो बचपन को पाना कठिन होता चला जाता है। जिन हलों के साथ टिप्पे की टिटकारें सुनी थी वे हल चूल्हे की आग बन गए। फटफटाते ट्रैक्टर खेतों की छाती चीर रहे हैं। तालाब जैसे भरे बंधान गायब हो गए। बरसात ही कम हो रही है तो कहां से खेत भरे हों। धरती का पेट चीर कर पानी खींचा जा रहा है। भभकती सिंचाई मशीनें हड़बड़ा रही हैं। झकझकाती बिजली गांव को चौंधिया रही है। टिमटिमाते दियों की रोशनी का अता पता नहीं है। चोरी डकैती मुकदमों ने गांव की चौपालें तोड़ दी है। न ढोर न बछेरू और गोचर भूमि भी गायब हो गई है। न कौड़े न लोग, एक जबरदस्त शून्य गांव की छाती पर पसरा है। चहुं ओर सन्नाटा। बचपन कहीं खो गया, वो दिन कहीं चले गए। वो काली रातें, वो अनमोल बचपन की यादें कहीं आगोश में क्षमा गई, पूरी की पूरी समा गई। ट्रांजिस्टर और टीवी जो आ गए हैं, किसी को चिंता नहीं कि हिलने मिलने वाली आत्मीयता इसी तरह खोती गई। तो आदमी के भीतर की भावना नदी का क्या होगा। सब पानी बांट रहे हैं, सब अपने अपने खेत सींचने में लगे हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात। अंत में कुछ बचता नहीं है। इज्जत आबरू दांव पर है। राजनीति ने ऐसा हड़कंप मचाया है, या यूं कहे ऐसा षड्यंत्र रचाया है कि 3 घरों का गांव भी 3 पार्टियों में बंट गया है। यह बंटवारा कौन कर रहा है? हर आदमी के दिल में दरारें हैं। मुझे लगा मैं किसी अंधेरी सुरंग में आकर फंस गया हूं। सचमुच दरवाजा खोला तो खड़बड़ाता सा भाराक्रांत अंधेरा सामने फैला था। चूहों और छिपकलियों की भागदौड़ में अंधेरा ध्वनित हो रहा था। इस कर्कश अंधेरे में धंसने के लिए मैं जो आया हूं,
गांव में भी ऐसा अंधेरा। उजाले के प्रसार के बीच का अंधेरा बड़ा खतरनाक होता है। किरण तक नहीं फूट पा रही है। कैसे लाया जाएगा यहां उजाला? कौन काटेगा इस अंधकार को? मैं खुद अंधेरे में कैद हूं। स्मृतियों के सहारे प्रकाश को खोजता हूं। हवा का एक झोंका आया, पूरा कमरा सिहर उठा। रोशनदान से एक उचास झांकी। आले में कुछ पीला पीला सा प्रकाश धुंधला सा दिखाई दिया। पिछली बार जब घर छोड़ा था तब गेहूं के कुछ दाने आले में छूट गए थे। इस बरसात में वे अंकुराकर बड़े बड़े हो गए। हल्दिया पीलापन अर्धमुखी होकर अंधेरे दिपदिपा रहा था। मुझे लगा कि प्रकाश जीवन का ही दूसरा नाम है। मिट्टी के दीपक और बिजली के लट्टू जिस प्रकाश को विकीर्ण करते हैं वह तो प्रकाश का छायाभास ही। विद्यार्थियों, लेखक लिखते हैं, असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है, सृजन का प्रकाश। आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना जिसे छू ले वह प्रकाशित हो जाए। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्झर बहा दे। ज्वारों जैसे पीताब गेहूं के पौधे क्या ये संदेश दे रहे हैं? क्या ये संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं? उस अंधेरे बंद कमरे में भी नहीं रोका जा सकता। घर के भीतर अब मैं आश्वस्त होकर खड़ा हूं। मुझे विश्वास है कि यदि दिल में अरमान हो, मन में जज्बात हो, कुछ करने की तमन्ना हो, तो अंधेरे में भी प्रकाश की ज्योति कहीं से भी आ दमकती है। इस वीराने में सृजन के प्रकाश का सुख लेता आभास में महसूस कर रहा हूं। पिताजी ने घर के इसी कोने में एक बार कहा था, जीवन बहुत सरल नहीं है। मेहनत और ईमानदारी ही ऊर्जा बढ़ाते हैं। लाख अंधेरे आए, लाख आपत्तियां आए, तुम यदि अपने प्रति आस्थावान हो, निष्ठावान हो, तो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित कर सकोगे। उस दिन दीपावली थी। मिट्टी के दीपकों की कतारें जगमगा उठी थी। उन्होंने कहा था, बस इसी तरह जगमगाओ। यदि दूसरे प्रकाशित न हो, यदि दूसरे प्रकाशित न हो पा रहे हो, तो उन्हें अपनी ज्योति का स्पर्श दो, वे भी तुम्हारे सामने खिल जाएंगे। विद्यार्थियों, मैंने माचिस की तीली जलाई। रोशन का एक कशेला धुआं समूचे घर में भर गया। तीली भपक फक करने लगी और बुझ गई। अब जलाया दिया। अब जलाओ दिया, करो प्रकाश। जैसे घर का अंधेरा मेरे ऊपर हंस रहा था। विद्यार्थियों, उस अंधेरे घर में जैसे ही मैंने माचिस की तीली जलाई, रोगन का एक कसेला धुआं भपक के भप हुआ और अंधेरा छा गया। तीली फक फक करके बुझ गई। जैसे अंधेरा कह रहा हो, दम है तो अब जलाओ दिया, करो प्रकाश। जैसे घर का अंधेरा मुझ पर हंस रहा हो, ताने मार रहा हो, व्यंग कर रहा हो। मुझे लगा हमारे भीतर की सृजन चेतना समाप्त हो रही है। हिंसा, प्रतिहिंसा, स्वार्थ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, फरेब, दगाबाजी, न जाने क्या क्या हमारे भीतर डेरा डालकर जम गई है। विद्यार्थियों, लेखक इस पाठ के शीर्षक को सार्थक करते हुए कहते हैं, मन के इस अंधेरे में भटकते हम एक दूसरे को लहूलुहान करने पर तुले हैं। हर व्यक्ति के मानस पटल पर ईर्ष्या, द्वेष, फरेब और दिल में भी कुंठित भावना घर कर गई है। इस अंधेरे को दूर करने के बजाय हम उस अंधेरे में घुसते धसते चले जा रहे हैं।
विद्यार्थियों, लेखक कहते हैं इस अंधेरे को दूर करके ही हम मानवता के प्रकाश को फैला सकते हैं, मानवता के दीपक को जला सकते हैं। तभी दिए भी हमारे लिए शाश्वत प्रकाश केंद्र बन सकेंगे। मैंने झाड़ू उठाई और घर के कोने कोने को साफ करने भिड़ गया। भले ही अंधेरे में मेरी तीली बुझ गई हो, लेकिन मेरे हाथ में झाड़ू तो है। ये झाड़ू ही प्रकाश करेगी, समाज में जन चेतना लाएगी, हर मनुष्य के दिल में ईश्वर रूपी इस प्यारी घंटी की ध्वनि सुनाई देगी और मन और मस्तिष्क में आनंद की आभा दौड़ेगी, प्रेम का संचार प्रवाह होगा। मेरे हाथ की झाड़ू भी प्रकाश बिखेरने लगी थी और सैकड़ों तीलियां जैसे मेरे आसपास जल उठती थी। विद्यार्थियों, लेखक का यह अध्याय जो उन्होंने लिखा समाप्त होता है। विद्यार्थियों, लेखक मनुष्य के दिल में मानवता की वो रोशनी करना चाहते थे जिससे हर व्यक्ति के दिल में एक स्पर्शता का भाव हो और उसके मन में भी प्रेम का संचार हो। तो विद्यार्थियों, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर और उन पर चर्चा करेंगे। तो जब तक देखते रहिए मेरा वीडियो और इंतजार कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर भी करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे अध्यायों की व्याख्या कर सकूं और अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक चैप्टर ला सकूं। धन्यवाद।